मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से फॉर्म भरना है A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, आपको गूगल पे आना है और ये लिखना है MPPCS, खाली लिख देंगे तो भी पहुंच जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये पहली लिंक आ जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और ये पोर्टल यहाँ से आपको खुल जाएगा। इस तरह से ये खुल जाएगा पोर्टल। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है होम पेज पर इसके, और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है MP ऑनलाइन, ये दे है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल यहाँ से खुल जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सारे फॉर्म यहीं से भरे जाने हैं। देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर लिंक दे रखी है। जैसे सबसे पहले लिंक है इतिहास की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर हिस्ट्री का फॉर्म भरना है तो यहाँ से भरा जाएगा, इंग्लिश का भरना तो यहाँ से भरा जाएगा, भूगोल का भरना तो यहाँ से भरा जाएगा। चलिए आप फॉर्म भरने से पहले जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर बता देता हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए वो बात भी जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 वैकेंसी है, बॉटनी में 190 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 199 वैकेंसी है, वहीं मैथमेटिक्स में 177 वैकेंसी है, फिजिक्स में 186 वैकेंसी है, जूलॉजी में 187 वैकेंसी है, हिंदी में 113 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 124 वैकेंसी है। आप इन सब के स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इकोनॉमिक्स में 130 वैकेंसी है, इंग्लिश में 96 वैकेंसी है। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पूरा फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भरना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। कॉमर्स में देख सकते हैं 111 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं 87 वैकेंसी, सोशियोलॉजी में 92 वैकेंसी है। चलिए आगे देख लेते हैं। ज्योग्राफी में 96 वैकेंसी है, उर्दू में 3 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में 8 वैकेंसी है, जूलॉजी में 15 वैकेंसी है, संस्कृत में जो है 2 वैकेंसी है, म्यूजिक में 2 वैकेंसी है। वहीं आगे हम बात करें तो म्यूजिक में यहाँ पर देख सकते हैं ये संस्कृत लिटरेचर में 3 वैकेंसी है, संस्कृत ग्रामर में 1 वैकेंसी है, योगिक साइंस में 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से ये वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा आगे देख सकते हैं मराठी में 1 वैकेंसी है, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है, वेदा में 1 वैकेंसी है, और ये देख सकते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए 187 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 2117 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 26 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 26 मार्च, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 28, ये देख सकते हैं आप 23 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 1 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर होने वाली है सारी चीजें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला पेपर आएगा, दूसरा पेपर आएगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। ये 200 नंबर का होगा और ये जो है 600 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 800 नंबर ये हो गए, और आपका इंटरव्यू होने वाला है 100 नंबर का। कुल मिलाकर कितने हो गए? 900 नंबर हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लिख रखी हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आपके कौन एलिजिबल है, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके साथ साथ आपके पास UGC नेट होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन सेट भी चल जाएगा, लेकिन सेट जो है मध्य प्रदेश का होना चाहिए, दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस PhD ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए आपके पास, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर तो आप रिजर्व कैटेगरी से। अगर किसी और राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा एज लिमिट भी देख सकते हैं आप। एज लिमिट 21 साल है, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 40 साल है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का जो है छूट मिल जाएगा, लेकिन ये छूट उन्हीं को मिलेगी जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। बाहर वालों के लिए जनरल कैटेगरी है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। और यहाँ देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फीस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप ये है ना SC ST या OBC कैटेगरी से तो 250 रुपये फीस है। इसके अलावा आप जो है जनरल कैटेगरी में तो 500 रुपये फीस है, और ये सब इनके सेंटर होने वाले हैं। तो चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। मैं आपको एक फॉर्म यहाँ पर भर के दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म आने वाला है, उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जो है ये देख सकते हैं पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन, यहाँ से पे कर सकते हैं। उसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये मतलब तारीख वगैरह दे रखी है, ये एडिट भी कर सकते हैं इस बीच में आप जो अपना फॉर्म वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये घोषणा पत्र आ जाएगा, और यहाँ से विज्ञापन पढ़ना जरूरी है। ये एक बार इसे आप डाउनलोड कर लेना और इसे पढ़ लेना, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ पे PDF आ जाएगी, सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग PDF इन्होंने डाल रखी है, इसे पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इसे आप पढ़ लेना।
और फिर जो है आप ये घोषणा पत्र पढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है, जैसे कि जो आपका जो है फोटो का साइज होगा वो 20 केबी से लेकर जो है 100 केबी का होने वाला है। इसके अलावा यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो आप जो पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद ये देख सकते हैं आई एक्सेप्ट, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये फर्दर फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो उसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग है, देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ से आप हिस्ट्री का ही फॉर्म भर सकते हैं और सबका सेम ही भरा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप स्नातकोत्तर परीक्षा मतलब पीजी में आपका क्या विषय था, किस सब्जेक्ट से आपने करा था, तो वो आप चुन लीजिए। तो जाहिर सी बात है आप हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से मेडिवल ये सब कुछ भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से ये देख सकते हैं आप क्या अभ्यर्थी मतलब जो पीजी में आपने आपके जो नंबर आए थे वो ग्रेस मार्क्स थे, ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं। अगर तो यस यस है तो यस कर दें, वरना तो नो कर दें, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ समझ लीजिए ये यहाँ पर क्या भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह वो सारी चीज़ें भरनी है, लेकिन हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से भरना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम मतलब फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम मध्यम नाम, यहाँ पर अंतिम नाम या फिर सरनेम जो होता है जैसे कि कुमार कुमारी, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का लिंग, यहाँ मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है ना। और यहाँ पर जन्म तिथि आ जाएगी। जन्म तिथि किस फॉर्मेट में आएगी, वो इस फॉर्मेट में आएगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डेट आ जाएगी आपके पास, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम और यहाँ माता का नाम लिखना है, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिख देना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसमें क्या करना है आपको, ये आपके मैरिज से रिलेटेड है। अगर तो आप मैरिड हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है ना। यस कर देंगे तो फिर आपको जो है, अगर तो आप लेडीज़ हैं तो आपने जो है पति का नाम लिखना पड़ेगा, और अगर आप जेंट्स हैं तो पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो ये सब जो है बंद हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन आएंगे ही नहीं यहाँ पर सब। आप फिर यहाँ पर कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं मूल सूचना का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? अगर तो आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं और मूल निवास आपका मध्य प्रदेश का है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह से। और जितने भी लोग बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, चाहे आप राजस्थान के हो या कहीं के भी हो, उत्तर प्रदेश के हो, तो वो सब किस में आने वाले हैं, जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है ना। किस में आने वाले हैं, जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं। और ये समझ लीजिए ये क्या है, क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर कहते हैं कि अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, और अदरवाइज आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप सेलेक्ट कर लेना। जाति का नाम, किस जाति से हैं आप, SC ST OBC, वो यहाँ पर फिलअप कर देना। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या फिलअप करना है वो भी देख लीजिए। दिव्यांगता का विवरण, देखिए फिजिकल आप हैंडीकैप हैं तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो करें, ठीक है ना। जो मतलब माजूर होते हैं लोग वो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो फिर यहाँ पर आप कुछ भी फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, हम हर वक्त आपके लिए बैठे हुए हैं, जो पूछना चाहें पूछें, ठीक है ना। अन्य विवरण यहाँ देख लें। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक, देखिए यहाँ पर अगर तो आप किसी नौकरी में थे, वहां पर आपने कुछ गलत सलत काम कर दिया और आपको दंड भी मिला, मतलब आपको पनिशमेंट भी मिली और आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया, अगर तो ऐसा कुछ हुआ है तो यस कर दें, वरना नो करें। तो यहाँ पर तो मुझे ज़्यादातर नो ही लग रहा है। इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं जो मतलब जिन्हें बैन कर दिया गया है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पहले कभी कोई काम किया होगा गलत एग्ज़ाम के दौरान, तो जो है आपको उसका दंड मिला होगा, पनिशमेंट मिली होगी, तो अदरवाइज नो कर दें, ठीक है ना, वरना तो यस करें। इसके अलावा क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट वगैरह में कोई केस वेस चल रहा है आपके अलावा, तो अगर तो चल रहा है तो यस कर दो, वरना नो कर दो। तो यहाँ पर तो मुझे ज़्यादातर नो ही लग रहा है, क्योंकि कम ही लोग ऐसे होंगे। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक मंडल, ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें आपने नौकरी करी है, किसमें, नगर सैनिक, निगम मंडल, ये सारी चीज़ें इन संस्थाओं में अगर तो आपने नौकरी करी है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, तो यस कर दें, वरना नो कर दें। चलिए यहाँ समझ लीजिए, ये फिर आपको जो है यहाँ पर सूचना प्रदान करनी पड़ेगी, और ये भी रोजगार से रिलेटेड ही है। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उसका मतलब ब्यौरा देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। पंजीकरण, अनुक्रमांक, सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है ये भी देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और कभी आपने जो है मतलब आर्मी ज्वाइन की है, आर्मी में नौकरी करी है, अगर तो करी है तो यस कर दें, वरना नो कर दें।
नो कर देंगे यहाँ पर तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूट का विवरण, ये क्या चीज है, देखिए, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत, देखिए मतलब इंटर मैरिज आपने शादी की है, आप जनरल कैटेगरी से, आपने SC ST OBC किसी से शादी की है तो यहाँ पर यस कर दें, वरना नो कर दें। क्या कह रहे हैं, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, आपके पास अगर विक्रम अवार्ड है तो यस कर दें, वरना नो कर दें, ठीक है ना। अतिथि विद्वान के, अच्छा हाँ, अगर आपने गेस्ट फैकल्टी के रूप में, ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करता है तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आपने गेस्ट फैकल्टी एज अ वर्क किया है किसी भी महाविद्यालय में, तो और उसी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई करने आए हैं आज, तो आप उसमें यस कर दें, वरना तो नो कर दें। अगर आप उसमें नो कर देंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, यदि हाँ तो अगर आपने किया है तो फिर जो है वहां पर आपको जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और वो भी महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन वगैरह उस पर होने चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसमें आयु वगैरह में छूट मिल सकती है आपको, वो सारी चीजें हैं, वो देख लेना आप। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है इस वाले सेगमेंट के अंदर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपके पास नेट है तो नेट कर दें, और फिर उसका जो है ब्यूरो देना पड़ेगा, और अगर आपके पास MP सेट है तो सेट कर दें, उसका ब्यूरो देना पड़ेगा आपको। अगर PhD है तो फिर उसका ब्यूरो देना पड़ेगा। जैसे नेट है तो नेट के मामले में किस विषय में किया है वो लिखना पड़ेगा, कब आपका मतलब नेट क्वालिफाई किया था वो आपको डेट लिखनी पड़ेगी, और आपको रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप MP सेट पर क्लिक करते हैं तो फिर उसका ब्यौरा देना पड़ेगा आपको। और हाँ, MP सेट से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेट कहीं और का क्वालिफाई कर रखा है, सपोज दैट राजस्थान का या फिर किसी और का क्वालिफाई कर रखा है, तो वो एलिजिबल नहीं है, उससे अप्लाई नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये और किस डेट को मतलब आपका रिजल्ट वगैरह आया था वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है, और रोल नंबर यहाँ लिखना है। आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल में मतलब आपकी परीक्षा का नाम वगैरह यहाँ लिखना है, और ये है आपका ग्रेड में है, CGP में है, या फिर डिवीजन में है, परसेंटेज में है, तो वो आपको सेलेक्ट करना। CGPA में है तो CGP सेलेक्ट कर लेना, वरना परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना। किस विषय यहाँ लिखने हैं आपको, और टोटल नंबर यहाँ लिखने हैं, और आपको मिले कितने नंबर वो यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज निकल जाएगी, और यहाँ से आपका डिवीजन वगैरह सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है ना। यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, और किस वर्ष में आपने हाई स्कूल पास किया है, और मतलब आपका रोल नंबर वगैरह क्या है वो यहाँ फिलअप करना है। इस तरीके से इंटरमीडिएट का भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखना है, यहाँ पर CGPA तो CGPA, या फिर आपका परसेंटेज वाइज है तो वो लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको विषय वगैरह लिखने हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं, ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ डिवीज़न आपको निकालनी है और लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, ये सारी चीज़ें, और वर्ष लिखना है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बैचलर का मतलब स्नातक का लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका CGPA या फिर परसेंटेज वाइज है, किस तरह का आपका रिजल्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और विषय कौन से वो, और यहाँ पर टोटल नंबर, और यहाँ पर मिले कितने आपको वो, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने PG करी है उसका ब्यौरा देना है आपका, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रखी है क्योंकि हम हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ फिलअप करनी है आपको, ठीक है ना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये देख सकते हैं आप केंद्र प्रथम आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे जगह हैं जहां पर इसका एग्जाम होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, भोपाल है, चंबल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, सागर है, उज्जैन वगैरह, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जगह पर भी आप मतलब टेस्ट देना चाहते हैं। सेवा का विवरण, अगर तो आपने कहीं पर नौकरी की है तो अगर तो की है तो इसे आपको भरना है, वरना तो नहीं भरना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है, ये आप देख लेना। और भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर आप जो है आर्मी में पहले काम कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप करनी है, देखो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बैंक का विवरण भी देना है, ठीक है ना। बैंक, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको लिखना है, IFSC कोड लिखना है आपको, ठीक है ना। शाखा का नाम लिखना है, जो भी आपकी शाखा है, और शाखा का कोड यहाँ लिख देना आप,
ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं खाता धारक का नाम, यहाँ खाता धारक का नाम आ जाएगा, यहाँ खाता संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, जो आपका नाम है। और यहाँ पर अपना जो है जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिख देना। और यहाँ पर आपको उसकी एक मतलब स्कैन फोटो कॉपी भी लगानी है, देख सकते हैं। और वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 200 केबी के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है अपना पता वगैरह देना है, आपको अपना एड्रेस देना है। तो एड्रेस में आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर जिला आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना, यहाँ पिन कोड और यहाँ लैंडमार्क वगैरह जो भी है। और अगर आपका ये ऊपर वाला पता और नीचे वाला पता मतलब स्थायी पता और मतलब टेम्पररी और स्थायी दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना, सेम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं आप अभ्यर्थी का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो फोटो जो है आपको कितने केबी का अपलोड करना है ये देख सकते हैं, 20 केबी से लेकर 100 केबी के बीच का ही आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। वहीं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आपको अपने साइन फिलअप करने हैं, साइन का जो फोटो खींचना है आपको, सिग्नेचर करने हैं अपने, और वो भी आप 20 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में ही फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर टिक कर देना। इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है या ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको जो है घोषणा में यहाँ टिक कर देना है और ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो एक बार आपके सामने ये पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ आ जाएगा सामने, और उसमें अगर कोई चेंजेस करना हो आपको तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीड में चले जाएंगे और आपके सामने जो है मतलब पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और वहां से आप अपना ऑनलाइन फीस जमा कर देना। जो इनकी फीस है 250 रुपये है और 500 रुपये है, वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इस तरह से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सिंगल पेज वाला फॉर्म है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एक चीज़ में बताने के लिए, ठीक है ना। कोई भी बात समझ में ना आए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ हर वक्त, ठीक है ना। इसी के लिए हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको रेगुलर वैकेंसीज मिल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे तो वो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी निकलती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर ही कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।